ये कष्ट क्यों दे रहे हैं नाथ? अरे एक बार तो देखे, एक बार तो इस लली की ओर निहारे नाथ। हे देवता, ऐसा ना करे नाथ। आज मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा भागा पिता जो अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार भी नहीं कर पा रहा। वारे दुर्भाग्य है, पर पूज विधाता ऐसा ना करे नाथ। आज प्रिय बेटी सीते आशीष पिता की लेती जा। आशीष पिता की लेती जा, जा तुझे सोयस साकार मिले, पर मिलना सका तो रहने दे। तुझ योग से संसार मिले। प्रिय बेटी सीते, मैं सोच सका ना ये मानस में कितना अनर्थ हो जाएगा। मैं सोच सका ना प्रिय बेटी, मम सिर कलंक ये आएगा। अब खड़ा भिखारी बाप तेरा, अब खड़ा भिखारी बन बाप तेरा। बेटी से क्षमा का दान मिले, पर मिल न सका तो रहने दे। तुझे योग सिद्ध संसार मिले। बेटी सीता की सखियों, ले जाओ सीता को। अब जा बेटी तू जा, अब जा बेटी तू जा। निज कृत कृत साधना से जग में प्रकाश भर जा। अब जा बेटी तू जा। जय चकाचौंध हो, जय चकाचौंध हो। ये चकाचौंध करने वाली चमकीली मिथिला की चमकल अरे ज्वालवती अंदर कर रही आज पंजलन। हर वस्तु मलिन सी मिथिला की इस समय मुझे है दिखलाती। इस योग पूर्ण पारंगत के ये पर मौलिकता सी छाती। हो ब्रह्मलीन में जो विजय कहलाता था मिथिला नरेश, अरे हो रही खड़ा उसको बिलोक को निस्तन का ये सुंदर राजभेष। उजड़ गया आशा का उपवन, आया पीरों में कायरपन। जब पीरहीन हो चुके सभी जन, दुखित हो गया मेरा तन मन। अब समाप्त मैथिली अधिवेशन, ये समाप्त मैथिली अधिवेशन, समाप्त मैथिली अधिवेशन। अरे बुलाओ कोई है मिथिला में, बुलाओ उन बाहुबली वीर मल्लों को और पकड़ लो इन राजाओं को, काला मोह कर दो इनका। फिर बुलाओ मिथिला की सर्वश्रेष्ठ नारी गार्गी को और पहना दो इनके हाथों में हरी हरी चूड़ियां। फिर निकाल दो मिथिला से बाहर। समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया। ये धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा करा दो भंग।
बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवन का रंग अवन। और ये आ गए हमारे भैया राकेश नामदेव, इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं जनक जी की कारुणिक वाणी पर सुनकर के प्रसन्न होकर के प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जनक बचन सुने सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माथे लखन कुटिल भय भाहे, रजपद भरकते नयनेर सोहे। कह न सकत रघुबीर डरे, लगे बचन जनुमान। नाये राम पद कमल सिर, बोलो मां प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मैथिली प्रतियोगियों, सभा के मध्य में सुनाई गई महाराज जनक की घोषणा। और वो घोषणा कैसी, तो कह रही है ये, अरे ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवन का रंग। खिला दो दीप महपालों को, ये हटा दो पांडालों को, समाप्त कर दो सीता स्वयंवर। कह रहे हैं सभी राजाओं के हाथों में चूड़ियां पहना दी जाए, क्योंकि सभी राजा हार चुके हैं। इसलिए हत भय हार ही है राजा, तो बैठे निज निज जाय समाजा। अरे राजा हार चुके हैं तो क्या आप राजाओं का अपमान करेंगे? राजा हार चुके, धनुष नहीं उठा पाए, तो क्या आप राजाओं का अपमान करेंगे? तो फिर बुलाया क्यों था? वो ढिंढोरा क्यों पिटवाया था? दीप दीप के भूपति नाना, और आए सुनी जो हम पर ठाना। सुन करके आए, सूचना ना भिजवाते। कह रहे हैं पहना दो चूड़ियां। महाराज जनक के द्वारा कहा जा रहा है, मैंने कह रही है कि विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह ही नहीं लिखा। अरे तो इसमें किसी का क्या दोष है? आपको विधाता के वचनों पर विश्वास नहीं। माता गौरा ने देवी सीता को वरदान दिया था कि सोनिसिया सत्य असी से हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। नारद जी ने भी वचन दिया था, नारद वचन सदा सुच साचा, और सोई वर मिले जाय मन राचा। नारद जी ने कहा था कैसा वर मिलेगा? तो करुणा निधान सुजान, सोई स्नेह जानत रावरो, जिसको सारा संसार जानता होगा, ऐसा वर मिलेगा। और आप कह रहे हैं विधाता ने लिखा न विधि वेदे ही विवाह, विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह ही नहीं लिखा। यहां पर देखा देश देश के राजा आए हुए हैं। ये भूप साहस, ये अरे ये 10, ये कहीं 12, लेकिन लगे उठावन टर ही नटारा। 10-10 हजार राजा इस धनुष को उठा रहे थे, लेकिन किसी भी राजा ने इसको हिला तक नहीं पाया। कोई राजा 500 वर्ष का, कोई राजा 10,000 वर्ष का। यदि 500 वर्ष का राजा इस धनुष को तोड़ देता, तो आपकी पुत्री अभी 6 वर्ष की नहीं हुई है, आप अपनी पुत्री का विवाह उस 500 वर्ष के राजा के साथ करते। ये देवी सीता के विवाह के अनुरूप होता? बोलो महाराज जनक। अरे एक लौकिक जगत का नियम होता है कि जो घर बर कुल होए अनुपा, सो करिए विवाह सुता अनुरूपा। एक पिता का धर्म होता है, एक पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी पुत्री के लिए सुंदर सा घर देखे, पर देखे, कुल देखे, फिर करिए विवाह सुता अनुरूपा, फिर विवाह करना चाहिए। आपने देखा? देखा आपने? नहीं देखा। कह रहे लिखा न विधि वेदे ही विवाह, जान लिया विधाता ने पुत्री का विवाह नहीं लिखा। अरे उपमेय बदल जाते हैं महाराज जनक, परंतु उपमान नहीं बदला करते। मानो के लक्ष्य बदल जाते हैं, परंतु ध्यान नहीं बदला करते। भक्त बदल जाते हैं राजन, किंतु ये भगवान नहीं बदला करते। अरे मंदिरों से मूर्तियां ऐसी चली जाती हैं,
लेकिन उन देवी देवताओं के दिए हुए वरदान नहीं बदला करते। सुनहु राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, ये महान अपमानों ने किया मुझको आज अधीर। जनक राज के वचन सुन ये हृदय विदीर्ण होए, और कैसे मैं प्रभु कह सकूं। प्रभु देखो दोष मैं देख रहा हूं। महाराज जनक की जो ये घोषणा थी वो बिना विचारी हुई। आपने जो प्रण किया है वो बिना विचारा प्रण है। आपने ये प्रण विचार करके नहीं किया, और सिद्धांत कहता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पछता रहे हो क्योंकि आपकी जो घोषणा थी वो थी महिपालों के लिए। आपकी घोषणा थी महिपालों के लिए, बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होता है महाराज जनक, महिपाल माने वीर नहीं होता। तो फिर अपमान वीरों का क्यों किया गया? भाई वीरों को तो आदेश ही नहीं मिला धनुष उठाने के लिए, नहीं तो अब तक धनुष टूट चुका होता, आपकी समस्या का समाधान हो चुका होता। आपको ये ना कहना पड़ता लिखा न विधि वैदे ही विभाऊ। घोषणा केवल राजाओं के लिए थी और अपमान वीरों का भी कर रहे हैं। बोलो महाराज जनक। महाराज जनक के द्वारा कहा जा रहा है अब जन केऊ ये भाके बटवानी, और ये भीड़ भीड़ वही मैं जानी। कहते हैं मैंने जान लिया इस धरती पर कोई भीड़ नहीं है। महाराज जनक एक बात आपको बतला दूं, जिस दिन इस धरती पर भीड़ न होंगे उस दिन ये आपका राज्य अरे किसी परतंता की बेड़ियों में चपड़ा हुआ, किसी कारागार में पड़ा होगा, तब ये भीड़ न होंगे। अरे ये धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? और वो परदेसी राजा करे राज तो भारत माँ का क्या होगा? अरे समय समय पर चलना होगा, वो समय का खेल निराला, और समय के आगे कोई न टिकता, समय हो बल वाला। छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवे तो उस गंगा माँ का क्या होगा? और सीता स्वयंवर रहे अधूरा तो राजल उस गिरजा माँ का क्या होगा? अरे भीड़ की तुम्हें नहीं पहचान, ये भीड़ का होता कैसा ज्ञान? यहाँ है वीर अनेकों शेष, ये वीर के होते कैसे भेष? मही का करते हो अपमान, वीर की तुम्हें नहीं पहचान, वीर का होता कैसा ज्ञान? हे प्रभु उठे उठे जनक की सुनकर अग्रज बानी, क्योंकि ये रघुवंशी वीरों के लहू का ये मरा नहीं है पानी। रघुवंश में जाकर होई तो ये नहीं सवाल न कोई। जिस सभा में रघुवंशियों का एक वीर बैठा होता है महाराज जनक, ऐसी अनुचित वाणी का प्रयोग उस सभा में कोई नहीं करता। रघुवंश में जाकर होई तो ये तही समाज कहीं चले जस अंचित पानी विद्यमान कुलमणि जानी। दीनानाथ बैठे हैं आप मंच पर, आप मुस्कुराते रहे, ये वीर बिन भूमि देश बतलाते रहे। अरे सीता स्वयंवर की खबर ये फुल विस्मय वचन करी। रघुवंश बनी वीरता की घोषणा भैया इस जगराज मंडल में बनी। ये लेकर चतुरा चतुरांगनी, ये लेकर चतुरा चतुरांगनी, ये राजीव इकट्ठा हो गए और भैया क्रांति का कहलो मचाकर क्रांति में समा गए। लेकिन आप बैठे मंच पर, अब आप इसी तरह बैठे रहे, आप बैठे मंच पर, और ये देखिए मैं कहन संदर्भा उठा भैया कच्चे गले सर फोड़ दूं, कहन गिन गिनतर हिमालय पर भैया ये संगति गति रोक दूं, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं मेरे भैया, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो ये क्यों मान उठाऊं। काची घर जमदारों पूरी सके मेर पूरे जमतोरी दाम जाना सही होश नाथ जान आसायस होई कोतक करो बिलोकी सुई कमल लाल। ये जिम छाक चढ़ावो जो जान सत प्रमाण ले लावो तोरम छत्रक दंड जिम जो प्रताप बल्लाथ जो ना करो प्रभु पद सपद तो पुण्य न धरऊं धनवान धनोहार लखन सको पे बचन जे बोले डगमगाय मई दे गज डोले सहे नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत
निकट बैठा रे। और ये आ गए हमारे अनुज राजपूत रहरी।